हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो सेल के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, व्हाट इज़ दी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी कि सेल हम पढ़ चुके थे पहले, सेल का स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ दी चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कंडीशन ऑफ द सेल्स। ईएमएफ जान चुके, और हम जो है ईएमएफ जान चुके, इंटरनल रेजिस्टेंस जान चुके, वोल्टेज ड्रॉप जान चुके। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ दी चार्जिंग कंडीशन एंड डिस्चार्जिंग कंडीशन। तो चार्जिंग कंडीशन के लिए एक फ़ॉर्मूला बनाना है। बस इतना समझना है कि जब आपका इन्वर्टर घर में चार्ज होता है या आप किसी बैटरी को चार्ज करते हैं तो क्या होता है। उस वक्त अगर हमें करंट के लिए इक्वेशन डेवलप करनी हो तो क्या होगा। अब देखो, ये मान लीजिए आपका एक सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर हमने यहाँ से शो कर दिया, इसका ईएमएफ ई है। मान लीजिए आप इसको चार्ज करेंगे, तो चार्ज जब आप करेंगे तो एक्सटर्नल वोल्टेज के थ्रू करेंगे, यानी कि वी आपने बाहर से लगाया। तो टर्मिनल वी वोल्टेज वी आपने क्या किया, अप्लाई किया, और टर्मिनल वी वोल्टेज अप्लाई करके आपने क्या किया, यहाँ पे इसको चार्ज कर रहे हैं। तो देखो मेरी बात ध्यान से समझो, मान लीजिए इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है आई। जब चार्जिंग की कंडीशन होती है तो करंट इसमें अंदर जाता है और इससे बाहर आता है। तो हम कहते हैं, इसीलिए इन्वर्टर कहते हैं, क्योंकि ये पोलैरिटी चेंज कर देता है, पोलैरिटी अपोजिट कर देता है, इसीलिए इसको इन्वर्टर कहा जाता है। सो वी से दैट लेट V terminal potential is applied on an inverter या बैटरी टू चार्ज करने के लिए, ठीक है नहीं है। देन टोटल जो इनकमिंग वोल्टेज है वो V है। जब वोल्टेज अंदर आएगा तो बहुत सारा एनर्जी को लॉस होगा जो पोटेंशियल ड्रॉप की फॉर्म में होगा। तो V जो है वो दो जगह यूज़ होगा, एक तो पोटेंशियल ड्रॉप में यानी कि स्मॉल v में, और बाकी जाएगा किस में, ईएमएफ को डेवलप करने में, दैट इज़ E। तो हम कहते हैं कि भाई V बराबर कितना हो गया, ये तो होगा स्मॉल आई आर और ये होगा कैपिटल में E यानी कि ईएमएफ। सो I का फार्मूला बन गया V माइनस के E अपॉन स्मॉल आर। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ चार्जिंग कंडीशन में करंट कितना होता है, इतना होता है। दूसरी कंडीशन क्या है, यहीं पर हैंड टू हैंड समझनी हमें, डिस्चार्जिंग कंडीशन। डिस्चार्जिंग कंडीशन का मतलब हो गया आपका बैटरी चार्ज है और अब आप क्या करना चाह रहे हो, डिस्चार्ज करना चाह रहे हो, यानी कि उसको यूज़ करेंगे। जब आप लाइट चली गई तो आप उसको यूज़ करेंगे, किसको, आप यूज़ करेंगे अपने इन्वर्टर यानी बैटरी के किसको, पोटेंशियल को, ईएमएफ को। तो मान लीजिए आपकी बैटरी है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, यहाँ बाहर आपने जो है ना एक एक्सटर्नल लोड यानी बल्ब, एसी वगैरह वगैरह जो भी आपको लगाना है वो लगा रखा है। इसका रेजिस्टेंस आर है और ये पोटेंशियल वी लेता है, ईएमएफ ई डेवलप होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, और यहाँ से करंट फ्लो होता है आई, जो कि इसमें को जाके वापस यहीं आ जाता है। तो हम कहते हैं कि भाई लेट देयर इज़ ए इलेक्ट्रिक सेल of EMF E internal resistance R, है ना। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो है कितना, इलेक्ट्रिक करंट I फ्लोइंग वैन, कब, वैन रेजिस्टेंस R इज़ अप्लाइड, है ना, ऑन इट। तो अब देखिए अब की बार क्या होगा, टोटल पोटेंशियल तो बैटरी का है E, वो दो हिस्सों में टूट जाएगा। नंबर एक तो वो ड्रॉप देगा क्या, पोटेंशियल ड्रॉप, प्लस एक वो एक्सटर्नल लोड को चला जाएगा, एक्सटर्नल लोड। तो हम कहते हैं कि भाई E जो है वो दो जगह यूज़ हो रहा है, एक स्मॉल v में, एक कैपिटल V में। तो E जो है वो क्या हो गया, आई आर प्लस आई कैपिटल आर। जब आप I कॉमन लोगे तो E बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू आर प्लस आर, दैट इज़ I बराबर हो गया E अपॉन आर प्लस आर एम्पियर
इस तरीके से डिस्चार्जिंग की कंडीशन होती है। यही फार्मूला आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, बिकॉज़ इसी फार्मूले के बेस पर आगे हम सारे के सारे डेरिवेशन बच्चों करने वाले हैं। तो ये है हमारा करंट का फार्मूला I = E/R+R। अब चलते हैं आगे। थैंक यू।